हाय गाइस, वेलकम बैक टू देयर चैनल। मैं हूं पूनम। कैसे हो आप सब? सो गाइस, अभी आपने देखा हमारी सोसाइटी का गणपति बप्पा जी जो है वो जा रहे हैं हमारी सोसाइटी से, मतलब कि विसर्जन हो रहा है। तीसरे दिन इन्होंने विसर्जन कर दिया था। तो हम लोग गए थे नीचे पूजा में, आरती में शामिल होने के लिए। ये तीनों तो ऊपर आ गए थे थोड़ी देर में, बट मैं थोड़ी सी देर वहाँ रुकी थी। उसके बाद हमारे घर में भी कारपेंटर आ गया था, थोड़ा वर्क पेंडिंग था, तो इसलिए मैं भी ऊपर आ गई थी। एंड देन ये सीन है मॉर्निंग का, जो मैं अपनी बेडशीट सेट कर रही हूँ, अपना रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मेड नहीं आती है, सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं घर के। एंड वामू को मैंने उस दूसरे रूम में बिठा दिया था, वामू उठ गई थी। तो आप देख सकते हो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है अपने रूम को सेट करने में, बट मैं डेली बेडशीट नहीं उतारती हूँ, उसको ऐसे ही झटका देती हूँ, क्योंकि बेडशीट ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हम लोग सिर्फ सोते हैं बेडशीट पर, इस रूम में कुछ भी खाना पीना कुछ नहीं रहता है, इस रूम में सिर्फ सोना रहता है, तो इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं रहता है ये रूम। बहुत ही जल्द मैं आपको अपने इस रूम का पूरा अच्छे से वीडियो बनाकर शेयर करूँगी। गाइज, मेरा रूम थोड़ा सा सेट हो गया, मतलब बेड सेट होते ही लगता है रूम सेट हो गया है। एंड ड्रॉर वगैरह से खुले हुए हैं, तो चलिए इसको करते हैं बंद। और बहुत जल्द मैं आपको अपने रूम का होम टूर देने वाली हूँ, बहुत ही जल्द दूंगी। एंड मैंने बाहर कपड़े डाल दिए, तो आज बहुत ही अच्छी धूप आई है। धूप में ना वीडियो साफ आता नहीं है, पता नहीं क्यों। बहुत ही अच्छी धूप आई है, आप देख सकते हो मेरे कपड़ों को इस साइड धूप लग रही है। बेसिकली हमने ये वाला घर इसलिए लिया था बालकनी की साइड का, ताकि यहाँ धूप आती रहे। तो सूरज जैसे थोड़ा सा मुड़ता है तो धूप आनी शुरू हो जाती है, तो अच्छा है। आज हमने वामू को भी धूप खिलाई। अभी इन्होंने आज थोड़ी देर बैठे थे दोनों जने, मतलब वामू और ये, तो धूप खाने के लिए। तो यही है। एंड अभी मैंने कान्हा जी और को अभी जस्ट उठाया है, तो अभी इनको लेके जाती हूँ बात करवाने के लिए। सो आपको जैसे कि पता है, लक्ष्मी मेरी मेड जो है वो आती नहीं है, तो खुद से ही सारे काम करने पड़ते हैं। झाड़ू पोछा, तो मैं पोछा डेली एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हूँ, लेकिन झाड़ू तो मेरे घर में 3 बार निकल जाती है। दिन में 3 बार हम लोग झाड़ू निकाल लेते हैं, बच्चे छोटे हैं तो। और कोई ना कोई, और ना मेन क्या है, कभी कोई कारपेंटर आ रहा है, कभी मेरा टाइल्स का थोड़ा बहुत वर्क रहता है, वो चल रहा है, तो सारा घर गंदा हो जाता है। जैसे कल मेरी टाइल्स ना जो बाहर बालकनी में टूटी हुई थी वो चेंज हुई है, तो वहाँ देखो एक टाइल रखी हुई है ये वाली। एंड तो एक टाइल मेरी बालकनी की चेंज, 2 टाइलें चेंज हुई हैं। बाथरूम की चेंज करनी थी तो उनसे नहीं हो पाई, बाथरूम की चेंज नहीं हुई। तो जो जो टूटी हुई टाइल्स थी वो हमने चेंज करवाई है बिल्डर से। तो इसलिए कोई ना कोई मिस्त्री आता ही रहता है घर पे, तो फिर वो सारा कचरा हो जाता है, फिर से पोछा झाड़ू करना पड़ता है। कल मैंने 3 बार झाड़ू लगाई और 2 बार पोछा लगाया। और कल फिर मैंने जैसे टीवी का, जो ये टीवी लगाने के लिए आए थे, तो कारपेंटर लोग आए थे, अंदर होल करना था, तो उसकी वजह से पूरा फिर से कचरा। एंड अलमारी में भी एक मैंने लॉक लगवाया, बाहर डोर का लॉक लगवाया, तो इसलिए ना पूरा घर कचरा हो गया था। 3-4 बार झाड़ू लगानी पड़ी। तो पोछा भी लगाया था कल मैंने, तो आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगा के पूरा घर क्लीन हो जाएगा। दिया और वामू अभी अपने पापा के साथ गए हैं, दोनों नीचे। एक्चुअली वो जो मैंने बताया ना, अभी टाइल्स लगवाई थी, तो टाइल्स में नीचे वो जो भरते ना मसाला सा, वो भरने के लिए बोलने के लिए नीचे गए कि वो भर के जाओ, तो मैं, ताकि मैं बालकनी पीछे से क्लीन कर सकूँ, पूरा अच्छे से धो दूँ उसको। सो एक टीवी आपने देखा मेरा अंदर चल रहा था, एक टीवी आपने यहाँ देखा हॉल में भी जो है वो टीवी लग गया है मेरा, एंड अंदर भी मेरा टीवी लग गया है। तो बस अब दिया को फ़ोन नहीं देना पड़ेगा टीवी देख लिया करेगी। सो चलिए गाइस, करते हैं काम। और कल गेस्ट लोग, मतलब कल इनके फ्रेंड्स लोग का मेरे घर पे खाना है, तो कल इनके फ्रेंड लोग को हमने बुलाया है खाने पे, तो कल वो लोग आएंगे। और अभी कल ना कारपेंटर आया था, तो मैंने 2-3 चीज़ें मेरी पेंडिंग फिर से रह गई। इतना मतलब सोच रहे थे कुछ रहा तो नहीं, फिर भी काम रह गया। जैसे कि आप एक देख रहे हो, ये इसको वॉल पे लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे एक कील ठकवानी थी। और एक जैसे कि ये दादाजी की फ़ोटो है, इसके लिए एक कील, इसको तो मैंने यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर रखा है, बट मेरे को सब कील चाहिए इधर उधर। और एक ये वाली वॉल है, इस पर हम लोग टेम्पल के साइड वाली इधर 4 लेकिन इस वाली वॉल पे मैं पूरा, मतलब अपना, मैंने आपको शुरू में भी बोला था ना, मैं यहाँ पर अपने पूरी पेंटिंग्स लगाने वाली हूँ, मतलब जो भी फोटो फ्रेम्स है वो सब यहाँ लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मुझे कील चाहिए, वो भूल गई मैं। फिर कारपेंटर आएगा महीने के बाद, तो अभी सामने वर्क चल रहा है, मैं उधर उनके कारपेंटर को बोल के आई हूँ कि मेरे को 2-3 कील लगा दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, टाइम निकाल के आते हैं, हम लोग लगा के देंगे। तो फिर से वो आएंगे, फिर से पूरा अगर कचरा करेंगे। उसको बोला अभी करके जाओ, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो आएंगे करके जाएंगे। सो यही है गाइज, बनाते हैं अभी खाना। और 2 दिन में हमें कहीं जाना भी है आज, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद।
हाय गाइस, देखो मामू के बाल तो देखो। एंटीना ऐश होता है, एंटीना ऐश होता है, एंटीना। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी मुनकलाला साइड, जहाँ हम रहते थे उस साइड जा रहे हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं, लोग मैट्रेस देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने जो मैट्रेस लिया है वेकफिट का वो हमको सही नहीं लग रहा है। तो हम लोग स्लीप वेल का देखने जा रहे हैं, एक दो कंपनी का और देखने जाएंगे। तो फिर वैसे भी वेकफिट में रहता है, अगर आपको पसंद नहीं होता तो 100 डेज़ का रहता है उसमें, कि आप 100 डेज़ के अंदर अंदर उसको वापस करवा सकते हो और फुल पेमेंट आ जाएगी। तो पहले हम जा रहे हैं, बाकी कंपनियों का पता करके आएंगे, देन हमको कोई पसंद आ गया तो हम इसको फिर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। हम बैठते तो दब जाता है ये। सो अभी हम जा रहे हैं मुनकलाला, मैं, दिया के पापा एंड दिया एंड ये एंटीना, ये छोटा सा एंटीना, छोटू सा गुड्डा। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? तो हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ घूमने जा रहे हैं? बता कहाँ घूमने जा रहे हैं? चलिए गाइस मिलते हैं वहीं चलते हैं। हाँ मेरा लड्डू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरा गुड्डा भी उठ गया है, देखो आवाज भी नहीं लगाता गुड्डा उठ के। गंदा गुड्डा, गंदा उठ के आवाज भी नहीं देता। मम्मा मैं उठ गया हूँ। दिया उठ जा बेटा, ओ दिया। आज मौसम ना आज भी थोड़ा थोड़ा ना खराब सा है, बट थोड़ा थोड़ा धूप भी आ रही है और जा रही है। दिया उठ जा बेटा, बहन को संभाल। एंड देखो झाड़ू पड़ी है यहाँ पे, मेरे तो झाड़ू भी पड़ी निकालने वाली। तो गाइज अभी है नेक्स्ट डे और आज है इनके फ्रेंड्स लोग का खाना। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी और खाना बनाने लग गई थी। तो मैं यहाँ पर बना रही थी बिरयानी। तो ये देखिए मेरा बिरयानी बन गया था और एक साइड मैंने खीर भी रख दी थी बनाने के लिए। एंड सब्जियां हमने दोनों बाहर से मंगाई थी, बट फ्रेंड्स आकर खाना खाकर चले गए। मैंने उनके टेक्स नहीं लिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है मुझे कोई आता है और उनका ऐसे टेक लेना खाना खाने के टाइम पे। तो उनको भी थोड़ा कंफर्ट फील होना चाहिए, तो मैंने टेक वगैरह नहीं लिए। और सच बताऊं तो बच्चे सबसे तो थोड़ा बहुत ऐसे मतलब टाइम भी नहीं था मेरे पास ये सब मतलब टेक वगैरह लेने का। तो बस खाना वाना बन गया था एंड थोड़ा सा तो टाइम लगा। तो किचन देखो कैसे फैला हुआ है। ये ना सामान लेकर आए थे, शाह बाजार भेजा था मैंने इनको, तो घी दही वही लाने के लिए। पता नहीं इसमें क्या लेकर आए हैं, देखना है मुझे खोल के। तो इसको भी निकालना है। एंड मामू भी उठ गई है, तो उसको भी दूध पिलाना है मुझे। तो बस फटाफट से करते हैं काम, मिलते हैं, आपको कर देंगे। तो गाइस हम आए हैं विशाल मेगा मार्ट और मेरे साथ गए तो हम मेले में थे। मेला तो बहुत बड़ा भी, मेला बड़ा है, लगा नहीं है। हम विशाल मेगा मार्ट में आए, थोड़ा बहुत रिटर्न कराना था और एक्सचेंज कुछ लेना है, तो वही अब आए थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। ये देखो दिया रूस गई है। क्या चाहिए दिया को? चोको पाई फूल चाहिए, ले लो। ये तो नकली फूल है, असली फूल थोड़ी है। सो गाइज इनके फ्रेंड्स लोग दोपहर में खाना खाकर चले गए थे एंड शाम को हम लोग एक और फ्रेंड के साथ मेला देखने के लिए जा रहे थे, बट मेला तो बंद था। तो हमने सोचा कि चलो विशाल मेगा मार्ट ही चल पड़ते हैं, वहाँ पर एक चीज़ एक्सचेंज भी करवानी थी एंड एक दो चीज़ें और लेनी भी थी। तो लाए तो ज़्यादा कुछ नहीं थे, 2-3 चीज़ें ही लेकर आए थे छोटी मोटी। जो एक्सचेंज चीज़ करानी थी उन्हीं रुपयों में हमारे पास 3-4 चीज़ें और आ गई। एंड यहाँ पर बस मैं ये सब देख रही थी एंड दिया भी थोड़ा बहुत, इसने भी एक बोतल लिया स्कूल जाने के लिए। एंड हमने थोड़े फ्लावर्स भी देखे, फ्लावर्स हाथ में लेकर वापस रख दिए। सो गाइज ये है उसके भी नेक्स्ट डे का वीडियो और आप देख सकते हो मेरी बालकनी में मंकीज़ बैठे हैं एंड बहुत ही परेशान कर रहे हैं मंकी। मेरे किचन का स्लाइडर तोड़ दिया है एंड वहाँ से केला उठाकर लेकर आए हैं, खा रहे हैं बैठ के मज़े से। सारे कपड़े मेरे इन्होंने चूस के गंदे कर दिए। थोड़े बहुत गीले कपड़े थे जो मैंने हाथ से धोए थे, इन्होंने चूस कर गंदे कर दिए। इतना गुस्सा आ रहा था, तो हमने नेक्स्ट डे ही मंकी नेट लगवा लिया था। ये कभी भी नहीं आए थे मेरे बैठने के 20 दिन बाद। ये मंकी मतलब पहली बार उन्होंने हमला किया इस तरह से। हम तो बहुत डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे हम लोग।
इन्होंने पता है किचन का स्लाइडर तोड़ दिया था, तोड़कर ये अंदर घुस गए थे एंड इनको सामने बनाना दिख गए तो उन्होंने बनाना ले लिया। सामने ही रूम में मेरी मामू बैठी थी, उसके पास बर्तन भी पड़े थे खाने के। अगर इनको बनाना ना दिखता तो शायद ये मेरी मामी पे अटैक करते। हम लोगों को लगा कि एक ही मंकी है बालकनी में, बट दूसरा मंकी जो है वो स्लाइडर तोड़ के किचन की बालकनी से मतलब किचन से अंदर घुस रहा था। बहुत ही माइंड होता है इनके अंदर भी। और फिर हमको इतना डर लग गया था कि हम लोग रात को सो नहीं पाए थे ढंग से। इनको हमने उसी टाइम बुला लिया था, बट इन्होंने सिर्फ किचन की जो विंडो है उसमें तो इन्होंने नेट डाल दिया था एंड ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9 बजे ही आ गए थे पूरे घर में नेट डालने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे अब यहाँ बालकनी में भी नेट डलेगा एंड अंदर की साइड जितनी भी विंडोज़ हैं सब में नेट डलेगा। तो बस ये डालने का काम शुरू कर रहे थे इन्होंने, घंटे 1.5 घंटे में पूरा नेट डाल दिया था। बट अब सेफ लगता है घर, अब इतना डर नहीं है मेरे घर में। बट कल के दिन तो इतना डर लग रहा था कि हमारे तो होश ही उड़ गए थे। जैसे ही मंकियों ने इस तरह से हमला किया हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हम लोग ऐसे स्लाइडर पकड़ के रूम की एंड किचन की खड़े थे इस तरह से। और इस रूम में तो हम सोए नहीं, हमने रूम को लॉक लगा दिया था इस साइड से, ताकि वो अगर रूम में आ भी जाते तो अंदर नहीं घुसेंगे। तो बस यही है, पूरी सोसाइटी बंदरों की वजह से डरी हुई है। वेलकम टू आवर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? और मैं यहाँ बैठा हूँ मामी के साथ। हमारी मामी ये बैठी है, मामा है हमारा, मामा ये और दिया अपने टॉय के साथ खेल रही है। आज नेट लगा रहे हैं घर पे प्रोटेक्शन के लिए, मंकी प्रोटेक्शन के लिए। कल मंकी आ गए थे तो सारी विंडो कवर करा रहे हैं और बालकनी कवर कराइए। इधर मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ जो कवर हो चुकी है नेट से। तो ये देखो गाइज, पूरा नेट से कवर करा दी है बालकनी, ताकि मंकी का प्रोटेक्शन रहे। ज़रूरी है, बच्चे हैं घर पे छोटे। कल तो एकदम डर गए थे और मंकी भी मतलब घर के अंदर भी आ गया था और के बनाना लेके चला गया। तो एकदम से थोड़ा मतलब क्या कि मतलब करा लेते हैं यार, प्रोटेक्शन ज़रूरी है बच्चों का। मंकी आते रहेंगे, एक बार उनको खाना, उनकी आदत ये रहती है एक बार खाना मिल गया तो दोबारा आएंगे वो वहाँ पर। उनको पता है कि हाँ भाई यहाँ खाना मिलता है तो अब आएंगे। आप नेट देखेंगे तो शायद अब नहीं आएंगे। इधर किचन वाली विंडो भी सामने आपको दिख रही होगी, वो भी कवर करा दी है। जहाँ जहाँ विंडो है पूरा कवर करा रखा है और बाद में फ्यूचर में मैं सोचूंगा ग्रिल लगाने का। अभी मंकी नेट तो ज़रूरी है ही है। तो गाइस मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर।